हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा दिन विद सम हॉट वाटर। चीयर्स। कल रात ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर मैं फ़ेल हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, घर पर ही बैठूँगी, सभी मुझे ताने मारेंगे। ये सब मैं सोच रही थी और बहुत एंशियस फील कर रही थी। मेरे साथ ये रेगुलरली नहीं होता, बहुत ही कम बार होता है। फिर मैंने सोचा बस अब और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाते अपने दिमाग में, अब सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि मेरे पास आप सब लोग हो, आप सबका सपोर्ट है और मुझे जो पसंद है मैं वही तो कर रही हूँ। यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ, सो मुझे पता है कि और मेहनत करके मैं यूट्यूब पर और आगे बढ़ती चली जाऊँगी। और इसी बात पर मेरा पानी भी ख़त्म हो गया है। सो नाउ लेट्स इट बनाना के बाद टाइम था मैनिफेस्टेशन राइटिंग का। मैं लिखना कभी भी नहीं भूलती, अगर भूल भी गई तो रात को नींद से उठकर लिखती हूँ। बहुत पसंद है मुझे मैनिफेस्टेशन राइटिंग करना। एंड डन। इसके बाद मैं करती हूँ विजुअलाइजेशन, क्योंकि जो भी मैंने लिखा है अगर मैं वही सोचती हूँ तो वो अच्छे से रजिस्टर हो जाएगा मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, एंड मैं वही गोल रख के पूरे दिन अच्छे से काम करूँगी। इसके बाद टाइम है मेरे बुक रीडिंग का। मेरा फेवरेट बुक एटॉमिक हैबिट्स। अभी तक मैं इसे फिनिश नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से अपनी डायरी पे लिखती हूँ, ताकि फिर मैं वही पॉइंट्स आपको भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड इससे मुझे भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स अच्छे से मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहते हैं। एंड इसी बात पे अब चलते हैं टुवर्ड्स अ व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागवेकर और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो गाइस, आज डे 2 है और अब बज गए हैं 9:30 और मैं लेके बैठी हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। सो आज ब्रेकफास्ट में है 2 ब्राउन ब्रेड एंड क्रैब की करी। सो मम्मा ने बनाई है। सो सुबह सुबह मम्मा आ गई पोलोरियम से यहाँ बना के फिर चली गई ऑफिस में। सो वो एक सुपर वुमन है। सो अब हम टेस्ट करते हैं हमारी क्रैब की करी। बहुत मिस कर रही थी कल उनका खाना। सो हाँ, आज फाइनली खा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है, राइस के साथ और भी अच्छा लगेगा। सो लंच में भी यही खाऊंगी मैं, करी और फिश होगा आज। सो आज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड लिए हैं, यूजुअली मैं 3 लेती हूँ। सो क्वांटिटी मैं कम कर रही हूँ एंड अब मैं ये इंजॉय करती हूँ और फिर आपको मिड मील स्नैक के टाइम मिलती हूँ। सो गाइज, अब बच गया है 11 o'clock। टाइम है मेरे मिड मील स्नैक का। सो मैं लेके बैठी हूँ मौसम्बी। हाफ से ज्यादा मैंने खा लिया है ऑलरेडी। सो अब हम ये हाफ खा लेते हैं। सो ये जो सारे फ्रूट्स है ना, ये गणेश चतुर्थी के टाइम के हैं। सो ये अभी भी मैं फिनिश ही कर रही हूँ मिड मील स्नैक के टाइम खाते हुए। और जो मौसम्बी है ना, मैं इसे पूरे मुंह में डाल के नहीं खाती, मैं पहले इसे ओपन करती हूँ और फिर जो मिडिल पार्ट होता है वो ही खाती हूँ। हाँ, बहुत ही वियर्ड हैबिट है, बट मुझे ऐसे ही पसंद आता है खाना। सो गाइस, मौसम्बी खा के हो गई और मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था। सो जब भी मैं ये रेगुलर व्लॉग्स बनाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या डालूँ व्लॉग्स में, लाइक कुकिंग या फिर रीडिंग या फिर एक्सरसाइजिंग या फिर साइकिलिंग। आपको क्या देखना पसंद है स्पेशली व्लॉग्स में? मुझे प्लीज़ कमेंट करके अभी के अभी बताना, वरना आप एंड तक भूल जाओगे। सो या अभी कमेंट्स में जाके मुझे बताना कि आपको व्लॉग्स में कौन सी चीज़ें देखनी है। वैसे ही मैं कंटेंट आपके लिए व्लॉग में लाती रहूँगी। एंड यस, अब मैं आपको डायरेक्टली लंच के टाइम मिलती हूँ। सो गाइज, अब बज गए हैं 1:30 और मैं लेके बैठी हूँ मेरा लंच। सो आज लंच बहुत यम्मी लग रहा है। सो आज है राइस, फिर ये बेबी किंगफिश है, प्रॉन्स है एंड ये है क्रैब्स की करी, जो मैंने सुबह भी खाई थी, बहुत यम्मी लग रही थी। सो हाँ, चलो टेस्ट करते हैं। ऑल्सो जो राइस की क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम कर दी है। पहले मैं लाइक 2-3 चम्मच राइस लेती थी, अब सिर्फ मैंने 1.5 लिया है। सो वो भी मैंने कम किया है। ओके, राइस बहुत ही टेस्टी है एंड प्रॉन्स। अब मैं मेरा लंच एंजॉय करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ 2 hours later. सो गाइज, अब टाइम है बुक रीडिंग का। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है बिकॉज बारिश हो रही है। सो आज का टॉपिक है द मिसमैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिवॉर्ड्स। सो यहाँ लिखा है, इमेजिन इफ वी वर एनिमल्स, जिराफ, एलिफेंट और लायन, ऑन एनी गिवन डे मोस्ट ऑफ आर डिसीजंस वुड हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट। सो इसका मतलब क्या है? अगर हम एनिमल्स होते तो हम हमेशा सोचते कि हमें नेक्स्ट क्या खाना है,
हमें कहाँ सोना है, हमें शेल्टर ढूंढना है, एंड हम एनिमी से कैसे बचे. सो इन दिस केस वी आर फोकस्ड कॉन्स्टेंटली ऑन प्रेजेंट और नियर फ्यूचर. दिस इज वॉट साइंटिस्ट कॉल द इमीडिएट रिटर्न एनवायरमेंट बिकॉज एक्शंस डिलीवर इमीडिएट आउटकम्स. सो अगर हम सोचते हैं हमें खाना खाना है, सो हम एक्शन वैसे ही परफॉर्म करेंगे, किसी को मारेंगे या फिर घास खाएंगे. सो जैसे ही हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वैसे ही हमें रिटर्न भी मिलता है, हमारा पेट भर जाता है. सो नाउ स्विच टू ह्यूमन. Here many of the choices we make daily will not benefit immediately. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगर हम आज एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें 2-3 वीक के बाद सैलरी के साथ बोनस मिलेगा शायद. या अगर हम आज इस साल एक्सरसाइज करेंगे पूरे साल तो मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा वेट कम हो जाए, हम ओवरवेट ना हो. और मे बी अगर हम आज से सेविंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़े सालों बाद हमारे पास इतना पैसा हो कि हम रिटायर हो सके या हमारे पास रिटायरमेंट फंड जमा हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड डिलेड रिटर्न एनवायरमेंट बिकॉज यू कैन वर्क फॉर ईयर्स बिफोर योर एक्शंस डिलीवर इंटेंडेड पे ऑफ. मतलब हम सालों काम करने के बाद हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं. ह्यूमन ब्रेन डिड नॉट इवॉल्व फॉर लाइफ इन डिलेड रिटर्न एनवायरमेंट. सो हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है. हमारे एंसेस्टर्स भी मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही जी रहे थे. लाइक अगर उनको खाना चाहिए था तो वो जाके तभी कुछ हंट करते या फिर वेजिटेबल्स उठा के पका के खाते, या फिर उन्हें शेल्टर चाहिए था तो वैसे ही वो ढूंढते. अब के ज़माने में क्या हुआ है, सब इंटरनेट आ गया है, कार्स आ गए हैं, एयरप्लेन्स आ गए हैं, और फिर सब कमाने का जो सिस्टम है वो बदल चुका है. सो इसलिए हमारा ब्रेन उसके साथ इवॉल्व नहीं हुआ है अभी तक. सो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस मेहनत करते रहो एंड थोड़े सालों के बाद रिवॉर्ड्स मिले. सो इसी से क्या होता है कि बहुत से लोग बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है. लाइक स्मोकिंग. स्मोक किया तो आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगेगा, बट वो बहुत सालों बाद आपको इतनी हानि पहुंचाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड सेकेंडली ओवर ईटिंग. मैं भी इससे गुजरी हूँ. सो ओवर ईटिंग से आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, बट उससे क्या होता है आप ओबीस हो जाते हो, आपका हेल्थ बिगड़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो सब आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड अगर इसी को आप वाइस वर्सा करो, आप गुड हैबिट्स अगर अपनाओ, लाइक रेगुलरली अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, तो इसी से कुछ सालों बाद लाइक आप अपने ओल्ड एज में भी बहुत एक्टिव रह सकते हो. आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. इवन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप थोड़ा थोड़ा सेव एंड इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ, देन थोड़े सालों बाद आपके पास रिटायरमेंट फंड हो सकता है, या फिर आपके पास इनफ मनी हो सकता है जिससे आप जो आपके ड्रीम्स हो वो पूरे कर सको. सो यही था आज का टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे. सो अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ. सो गाइज अभी 4 बज गए हैं एंड टाइम है हमारे कॉफ़ी पीने का. सो मेरी कॉफ़ी यहाँ रेडी है एंड मैंने आज बनाई है ये वाली कॉफ़ी. सो ये मेरी बहन ने लाया था स्टोर से और रेज कॉफ़ी इसका ब्रांड नेम है एंड ये फ्लेवर क्रीम कैरमल है. सो ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी है आज फर्स्ट टाइम. मैं हॉट कॉफ़ी बना रही हूँ इसी फ्लेवर के साथ, बहुत अच्छी लगती है ये वाली भी. सो या कॉफ़ी के साथ हमारे पास थोड़े पीनट्स भी हैं, सो वो भी खाएंगे हम. ऑल्सो गाइस मैं सोच रही थी आज साइकिलिंग के लिए जाऊँ, बट बाहर का मौसम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बारिश हो सकती है शायद. अगर 1 घंटे में थोड़ा इम्प्रूव होता है तो मैं जरूर जाऊंगी. बहुत अच्छा टेस्ट है, बट कॉफी का इतना टेस्ट नहीं आ रहा है, जो कैरमल है उसका ही टेस्ट आ रहा है. इम्पल्स कॉफीज में क्या होता है ना, जो मेन फ्लेवर है उसका भी टेस्ट आता है एंड कॉफी की भी एक किक मिलती है. सो हाँ, इससे ज्यादा मुझे वो इम्पल्स कॉफीज के फ्लेवर्स ज्यादा पसंद है. सो गाइज मैं कल ये व्लॉग एंड करना भूल गई थी. सो हाँ अभी एंड कर देते हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मिलती हूँ. सो तब तक के लिए बाय गाइज, सी या.